हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम 10.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन जो है हम पहले कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं बेटा लाइव, बहुत अच्छी बात है, एक बार मैसेज कर दो अपने दोस्तों को। क्लास ग्रुप में भी मैसेज कर दो, मैथ की लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करें भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि कोई एक सर्कल है। ठीक है। एक सर्कल का कोई एक व्यास है, सेंटर होगा कोई ना कोई। ये हमने मान लिया ये सेंटर, जहां पे ये सेंटर है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये कि इस सर्कल का कोई एक व्यास है। ये सेंटर से ही ये इसका एक व्यास है। ठीक है। दोबारा से हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये व्यास है जो सेंटर से पास हो रहा है। अब व्यास के सिरों से, इन व्यास के सिरों से यानी इस बिंदु से और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी है, समांतर है। ठीक है, कैसी है, समांतर है। तो इस बिंदुओं से हम स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। ये एक स्पर्श रेखा है, व्यास के इस सिरे से खींची गई। ये दूसरी स्पर्श रेखा है जो व्यास के इस सिरे से खींची जा रही है। ठीक है। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले वही लिखना में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है। यहाँ पे केंद्र था ओ, एक केंद्र ओ वाले वृत्त के व्यास, ये वृत्त का व्यास है, इस व्यास को हम ए बी मान लेते हैं। ए बी व्यास, ए बी के सिरों से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, इन स्पर्श रेखाओं का नाम लिख लो क्या होगा। एल और एम मान लेते हैं हम। दो स्पर्श रेखाएं एल और एम खींची गई, खींची गई है। ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। ये अंडरलाइन कर लेना। गिवन समझ में आया। गिवन क्या है, अच्छे से लिख लो क्या गिवन है। एक सर्कल हमें दिया हुआ है जिसका केंद्र ओ है, उसमें एक व्यास है ए बी और उसके सिरों से दो स्पर्श रेखाएं एल और एम खींची गई है। ठीक। रफ कर दो इसको, आगे करें। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो इसका मैं रफ कर देता हूँ अब। ये हमने रफ कर दिया। अब देखो क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि जो ये स्पर्श रेखा है दोनों समांतर है। सिद्ध करना है एल समांतर है एम के, ये साइन समांतर का है। ठीक है। प्रमाण में देखिए, प्रमाण प्रूफ कर रहे हैं अब हम। ध्यान से देखिए, हमने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई लाइन लंब होती है। ठीक है। तो आकृति में ध्यान से देखिए, ओ बी जो है वो लंब है एल पर, है या नहीं। और ओ ए लंब है एम रेखा पर। लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का बना रहा है।
ये वाला कोण इसको हम 1 मान लें और इस वाले कोण को हम 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए बी लंब है एल पर, और एंगल 2 इक्वल टू है 90 डिग्री, क्योंकि ओ ए लंब है एम पर। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए यहाँ से या नहीं, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। किंतु लेकिन ये दोनों कोण कौन से हैं, ये दोनों कोण एकांतर रहते कोण है, लेकिन ये एकांतर अंतः कोण है। अगर एकांतर रहते कोण बराबर होते हैं तो जो लाइनें हैं वो समानांतर होती है, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एल समांतर है एम के। ये हो गया सिद्ध। समझ में आया? देखिए जब दो लाइनें हैं और तीसरी लाइन इनको काटती है तो ये अपोजिट डायरेक्शन बने हुए कोण बराबर होते हैं, इनको एकांतर रहता कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन थी, और इन दोनों लाइनों को ये लाइन काट रही है, और दोनों तरफ एक तो इस तरफ और एक इस तरफ कोण बना, दोनों इक्वल है, तो ये एकांतर रहता कोण है, एकांतर रहता कोण है, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये क्या कह रहा है, एक वृत्त है, केंद्र दिया हुआ ओ, तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरेगा हमेशा। डायग्राम बना लेते हैं फिर से हम। डायग्राम ये बनाया, एक सर्कल है, इस सर्कल का एक केंद्र है, और इस सर्कल की कोई एक हमारे पास स्पर्श रेखा है, ये रही स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा का नाम हम दे देते हैं ए बी स्पर्श रेखा है, और ये सर्कल को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को हम ले लेते हैं पी, और इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, अगर ये लंब खींच दे, हम ऐसे इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये लंब खींच दे अगर ये इस प्रकार से, तो ये कह रहा है जो ये लंब है ये केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, यानी इससे गुजर इस केंद्र से होकर गुजरना चाहिए अगर ये लंब खींचते हैं हम तो। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये केंद्र से होकर गुजरेगा या नहीं। लंब तो है ये तो हमने थ्योरम में करा था लंब है, और थ्योरम में हमने ये भी करा था कि ये लंब है तो ये केंद्र से होकर ही गुजरता है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, पहले लिख लेते हैं, दिया गया है एक केंद्र ओ वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा ए बी है, जिसका स्पर्श बिंदु बिंदु पी है। ठीक है, और यहाँ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हम क्यू ले लेते हैं, क्यू है, क्यू पी लंब है ए बी पर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना लिखा है मैंने, सिद्ध करना है क्यू पी
वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया बेटा। अब सिद्ध कैसे करना है, आप 10.1 थ्योरम का यूज कीजिए, उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए कि ये प्रूफ कैसे हुआ। ठीक है, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन तो बेटा मैं आपको नहीं करा सकता, हिंट मैंने आपको दे दिए, दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, और ये भी बता दिया कि 10.1 थ्योरम की मदद से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे चले। उम्मीद है मुझे आप सोल्व कर लोगे बेटा, इसको अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई एक वृत्त है, वृत्त बना लेते हैं हम। ये हमने एक वृत्त बनाया, दोबारा बना लेते हैं। ये कोई एक हमने वृत्त बनाया, एक वृत्त के केंद्र से ये केंद्र है, कोई एक बिंदु है ए, ये रहा ये बिंदु ए, तो इस केंद्र से ये बिंदु जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका केंद्र ओ मान लिया हमने। ठीक, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जो वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमने कहा इस वृत्त की स्पर्श रेखा एक ये है, ए बी। ठीक है, ए बी एक स्पर्श रेखा, तो हमें त्रिज्या बतानी है, यानी कि हमें बताना है ओ सॉरी यानी हमें बताना है ओ बी कितना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, ओ बी ये कितना है। तो 10.1 थ्योरम याद आई, केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई लाइन लंब होती है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसको सोल्व करेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है। जब हमें ज्ञात करना है तो हमें दिया गया नहीं लिखना है, इसको सोल्व करना है। दी गई आकृति के अनुसार, आकृति में या आकृति से त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके ये आ गए हाइपोटेन्यूज, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ओ बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बस, ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ओ बी कितना है हमें नहीं पता, एज इट इज ए बी कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये तो सोल्व करके आ गया, 25 बराबर में ओ बी स्क्वायर जमा में 16, 16 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आया ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, ये बच गया 9 ओ बी स्क्वायर, और ओ बी कितना आ गया 9 का वर्गमूल यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई बेटा 3 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। सॉरी बेटा, आंसर आ गया ना। आगे चले, अब करें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, देखो दो वृत्त है, संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यानी कि दो वृत्त है जिनका केंद्र एक है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। डायग्राम बनाते हैं पहले।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक वृत्त है, एक और वृत्त है, इसको दोबारा ले लेते हैं हम। ऐसे नहीं बनेगा भाई, ये ऐसे भी नहीं बनेगा, ऐसे बना लेते हैं हम। दो वृत्त है, इन दोनों वृत्तों का केंद्र जो है वो सेम है, ये केंद्र छोटे का भी और बड़े का भी है। ठीक है, तो कह रहा बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां से लेके जो मैंने ये खींचा है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, केंद्र ओ था, ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हम कहें कि ए बी, ए तो हमने पहले मान लिया, सॉरी, अगर हम कहें पी क्यू, पी क्यू इस बड़े वृत्त की जीवा है, तो छोटे वृत्त की स्पर्श, जो स्पर्श करती है, देखो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इसकी लंबाई बतानी है हमें कितनी है। ठीक है, इसके हमें क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं एक बार, पहले हम ले लेते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा लेते हैं जो इसको, सॉरी, ये ये आ गया एग्जैक्टली। ठीक है, ये बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसकी हमें लंबाई बतानी है कि ये लंबाई कितनी है। ठीक देखो निकालेंगे कैसे, अब देखो ये केंद्र था ओ, ये स्पर्श बिंदु होगा कोई पी, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऑब्वियसली हमें पता है। ठीक है, अब इसको अगर आप बी से मिला दो, देखो बी से मिला दिया हमने। ठीक है, ये डायग्राम बनाया हमारा कंप्लीटिंग इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, ओ बी जो है, ओ बी क्या बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं है, और ओपी क्या है, क्या ये छोटे वाले त्रिज्या की वृत्त की त्रिज्या नहीं है या नहीं, और पीओबी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओबी हमें पता है, ओपी हमें पता है, तो क्या हम ये पी भी नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके? आया समझ में? तो ऐसे हम इस चीज को यूज करेंगे। अब देखिए आकृति के अनुसार, या आकृति से ओ बी है हमारे पास, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कोमा ओपी है छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज पीओबी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा ओ पी स्क्वेयर जमा में पी बी स्क्वेयर। ठीक है, ओ बी है मेरे पास 5, 5 का स्क्वेयर बराबर में ओ पी है मेरा 3 का स्क्वेयर प्लस में पी बी स्क्वेयर एज इट इज, 5 का स्क्वेयर करो 25, ये आया 9 प्लस में पी बी स्क्वेयर, तो यहाँ से पी बी स्क्वेयर मेरा आ जाएगा 25 में से 9 माइनस कर दो 16 आएगा, तो पी बी स्क्वेयर आया 16, और पी बी आ गया मेरा 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो पी बी मेरा आ गया 4, और हमें निकालनी है जीवा की लंबाई, यानी कि हमें ए बी निकालना है। ठीक है, नाइन्थ में एक थ्योरम होती थी, वो क्या कहती थी, अगर केंद्र से किसी जीवा पे लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्वि भाजित करती है, ये हमें पता है, इसका हम यूज करेंगे। तो ये लाइन हम लिखेंगे, केंद्र से, इसके बात करेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब ये हुआ।
यहाँ मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ। दो बराबर भागों में बांटता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो बराबर भाग आए हैं ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ए पी इज इक्वल टू है पी बी। और पी भी देखो मैंने अभी निकाला था कितना है 4, तो ये दोनों इससे कितने आ गए 4 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई क्या आ गई, जीवा ए बी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, जीवा ए बी बराबर में 4 × 4 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन हम करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे हम। अपनी अटेंडेंस का मैसेज कर दो बेटा एक बार, और बच्चे कम हो गए फिर से। चले, क्वेश्चन नंबर 8, इसका डायग्राम हमें पहले से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, जिस प्रकार से मैं कराऊंगा क्वेश्चन को केवल उसी प्रकार से आपको करना है, कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसी खींचा गया। परिगत मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, वृत्त के बाहर की तरफ इस तरह से खींचा गया है कि जो वृत्त है वो त्रिभुज को टच कर रहा है। दिखाई दे रहा है, सिद्ध कीजिए ए बी जमा में सी डी बराबर में ए डी जमा में बी सी। तो देखो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते, दिया गया है पहली ये लाइन, ये लिख लेना पहली लाइन, जो पहली लाइन दी हुई है यही लिख लो क्वेश्चन से। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना में ये लिख लो जो दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना में ए बी जमा में सी डी इज इक्वल टू ए डी जमा में बी सी। ठीक है, यहाँ दिए गए में वही लिख लो, ये फर्स्ट वाली लाइन पूरी। ठीक है, अब करते हैं इसका प्रमाण। प्रमाण बिल्कुल ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से आपको ये करना है। करे भाई, ये मैं रफ कर देता हूँ, फिर एक ही उसमें आ जाएगा आपका प्रमाण। अब देखो, थ्योरम 10.2 हमने करी है, याद है क्या कहती थी 10.2 थ्योरम, कि अगर सर्कल के किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये दोनों की दोनों बराबर होगी। ये 10.2 थ्योरम कहती है। इस 10.2 थ्योरम का हम यूज करेंगे और अपने इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। देखिए प्रमाण में, देखिए यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। जानते हैं हम, ये थ्योरम लिख दिया हमने 10.2, ये हम जानते हैं। तो यहां से देखिए ध्यान से, बिंदु ए वृत्त के बाहर है या नहीं, बिंदु ए से खींची गई, देयरफॉर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। बराबर होंगी। अब देखो बिंदु ए, देखो इस डायग्राम में ये रहा बिंदु ए, इस बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ये ए पी और एक ये ए एस। तो यहां से हम अब क्या ले सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसको मानो समीकरण 1। ठीक है, इसी तरह से, इसी तरह से अब ध्यान से देखो, इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, ए बाहरी बिंदु है, ये एक बी भी तो बाहरी बिंदु है भाई। इस बाहरी बिंदु से दो त्रिज्या स्पर्श रेखा है, एक पी बी और एक बी क्यू।
तो खींची गई है, क्या ये दोनों भी बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसी तरह पी बी बराबर होगा बी क्यू के, इसको समीकरण मान लो 2। और इसी प्रकार से मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, इसी प्रकार से बिंदु सी से जो दो स्पर्श रेखा है वे दोनों भी बराबर होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से सी बिंदु से देखो क्या आएगा, सी से सी आर स्पर्श रेखा इज इक्वल टू सी क्यू, इसको समीकरण 3 मानो। और बिंदु डी से ये डी आर बराबर में होगा डी एस, तो डी आर बराबर में डी एस, इसको मानो समीकरण 4। अब क्या करना है, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर सभी को जोड़ दो, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर जोड़ दो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। एपी जमा में पीबी जमा में सी आर जमा में डी आर इज इक्वल टू आएगा ये ए एस जमा में बी क्यू जमा में सी क्यू जमा में डी एस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी, देखो यहाँ से ए पी ये रहा, यहाँ से पी बी ये रहा, यहाँ से सी आर ये रहा, डी आर ये रहा, और राइट हैंड साइड में ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस आ गया। आगे देखिए क्या करेंगे, जोड़ दो अब इसको। क्या इसको जोड़ के देखो ये साइड नहीं बन रही, एपी और पीबी को जोड़ दे, अगर हम इस एपी और पीबी को जोड़ोगे क्या बन गया, एबी प्लस में सी आर और डी आर को जोड़ दे, क्या बन गया, सी डी बन गया है नहीं। इसी प्रकार से ए एस और इस डी एस को जोड़ दे अगर हम साथ में एक साथ, ए एस और ये डी एस, तो ये क्या बन गया, ए डी जमा में इन दोनों को एक साथ जोड़े तो ये बन जाएगा बी सी। और ये ही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव। इतना ही हमें प्रूव करना था। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं बेटा। ठीक है, 4 से लेके 8 तक क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।